हालेलुया, बोले यीशु मसीह की आमेन। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। आप लोग सुबह समय निकाल कर आए प्रभु को। इतना कोई व्यक्ति जो परमेश्वर से प्रेम करता है उसके लिए समय बाधा नहीं है, उसके लिए एनवायरनमेंट बाधा नहीं है ना। कोई लोग गर्मी का बहाना देते, बहुत गर्मी है करके हम लोग चर्च नहीं जाते। कोई लोग हम लोग को सुबह उठने को नहीं होता है करके बोलते हम लोग चर्च नहीं। बहुत सारा कारण है लोग देते हैं, लेकिन मैं ऐसा यकीन करता हूँ जिससे आप प्रेम करते हो उससे मिलने के लिए अपना टाइम देखते हैं ना, आप मौसम देखते हैं। अगर आप किससे प्रेम करते हैं तो उसके लिए आप समय निकालते हैं, है ना। तो अगर आप यीशु के लिए, यीशु से प्रेम करते हैं तो आप यीशु के लिए समय जरूर निकालेंगे। जिस समय परमेश्वर ने मेरे को इस कलीसिया को स्थापित करने के लिए कहा, तब परमेश्वर ने मेरे को ये नहीं बोला कि मैं तुझे कितना दूंगा। परमेश्वर ने मुझसे बोला मैं तुझे दूंगा। मैं इस बात पर नहीं चला कि मुझे कितना मिलेगा, मैं इस बात पर हमेशा यकीन किया कि प्रभु मैं जानता हूं तूने वादा किया तो तू पूरा करेगा। और जो परमेश्वर जो मुझसे वादा किया वही परमेश्वर आपसे भी वादा किया है कि कितना पता नहीं लेकिन देगा जरूर, कितना पता नहीं लेकिन मिलेगा जरूर। मैं अपने आप को कहे परमेश्वर मुझे देने वाला है, क्षमा विश्वास से कहे मैं परमेश्वर से प्राप्त करने वाला हूँ। परमेश्वर ने मुझे वादा किया है कि वो मुझे देगा। परमेश्वर ने मुझे वादा किया है कि मेरी प्रार्थना का उत्तर मुझे देगा। परमेश्वर ने मुझे वादा किया है कि हर वो मेरे मुंह से निकलने वाला शब्द को वो जमीन पे गिरने नहीं देगा, उसे वो पूरा करेगा। हालेलुया, वो परमेश्वर आपके मेरे जीवन में ऐसा ही करेगा। वो परमेश्वर आपको मुझको आशीषित करने का उसने आज की सुबह ठान लिया है यीशु मसीह के नाम में। आमेन। सो द टॉपिक दैट टुडे आई एम गोइंग टू शेयर, जो विषय के बारे में बताना चाहता हूँ वो ये है कि यू आर गोइंग टू बी अ ब्लेसिंग। आप परमेश्वर के लिए, परमेश्वर आपको आशीषित करने वाला है ताकि आप दूसरों को आशीष दे सके। कई बार हम लोग को लगता है कि परमेश्वर जो मुझको देगा वो इसलिए देगा कि मेरे पास बहुत सारा हो जाए, लेकिन परमेश्वर आपको इसलिए नहीं देगा कि आपके पास बहुत सारा हो। परमेश्वर आपको इसलिए देगा कि आप किसी और को जिसके पास नहीं है उसको दे सके। When God blesses you for you to be a blessing for somebody else. जब परमेश्वर आपको बरकत देता है वो इसलिए देता है कि आप किसी और को बरकत दे सके। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आपको इसीलिए नहीं मिलता कि आपके पास अधिक हो जाए, आपको इसलिए मिलता है कि आपकी जरूरतें पूरी हो और जब उससे बच जाता है तो दूसरे को मिले। मैं I don't know, do we have any glass or something? Okay, समझ नहीं कुछ। समझिए इस बात, ये कंटेनर में ऑलरेडी पानी है, इस बॉटल में ऑलरेडी पानी है। ओके, अभी इसको जब मैं भरता हूं, अभी तो ये काफी सारा है लेकिन मैं कोशिश करता हूं इसको भरता हूं। सो जब मैं इसको भर रहा हूं, इसको भरने के लिए कल्पना कीजिए कि ये खाली बॉटल था और इसको भरने के लिए सबसे पहले इसमें होना जरूरी था। अगर इसमें नहीं होता ये नहीं भर पाता। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ये भरना है तो इसमें होना जरूरी है। पता है ये बॉटल क्या है? ये आप और मैं है, और ये बॉटल आपका परिवार और आपके सबसे जुड़े हुए हर एक व्यक्ति है। परमेश्वर आपको इसीलिए भरता है ताकि आपके अंदर जो परमेश्वर ने डाला है उससे प्रभु और को आशीष दे सके। लेकिन अगर मेरे पास ही नहीं हो तो मैं दूसरों को कैसे आशीष दे सकता हूँ? तो लोगों को समझ में आ रहा है? सो बोलने का मकसद, जब आप आशीषित होंगे उस आशीष के वजह से कोई और आशीषित होगा। और परमेश्वर आज की सुबह मेरे को बहुत सुंदर कर रहा है। तो परमेश्वर ने मेरे से बहुत ढेर सारी बातें करी, उसमें से कुछ बातों को मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मैं परमेश्वर मुझे कहा, यू कैन नॉट ब्लेस अदर्स अंटिल यू योरसेल्फ आर ब्लेस्ड। जब तक आप खुद आशीषित नहीं है आप दूसरों को कैसे आशीष कर सकते हो? पता है कुछ लोग होते हैं जो हमेशा दुखी होते हैं। अगर उस दुखी व्यक्ति को मैं बोलूं जा किसी को हंसा, वो हंसा पाएगा क्या? संजय ब्रदर समझ में आ रहा है? कैसे हंसा पाएगा? वो खुद दुखी है। मैं खुद टूटा हुआ हूं तो किसी और को कैसे मजबूत कर सकता हूं? हर सुबह जब मैं उठता हूं, अगर समझो मैं खुद रोता हूं और खुद में परेशान हूं और मेरे को किसी ने टास्क दे दिया कि जा और उसको हिम्मत दे के आ, मैं नहीं दे पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं खुद टूटा हुआ हूं। तो मेरे को किसी और को सही करने के लिए सबसे पहले मुझे सही होना पड़ेगा। मैं ना समझ में आ रहा है? सो जब तक मेरे जीवन में आशीष नहीं है किसी और को आशीष कैसे मैं दे पाऊंगा? सो परमेश्वर हमेशा किसी एक व्यक्ति को रखता है कि उसको आशीष दे ताकि उसके द्वारा वो पूरे संसार को आशीष दे सके। अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दी नहीं दी? क्यों दी? अब्राहम से कहा प्रभु ने, मैं तेरे द्वारा एक जाति बनाऊंगा।
हालेलुया। तो वो जाति का आशीष बनने के लिए अब्राहम को परमेश्वर को आशीष करना पड़ा। परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष करी क्योंकि परमेश्वर के पास, परमेश्वर के माइंड में कोई और कल्पना थी। देखो समझो इस बात को, परमेश्वर, जोशुआ ब्रदर आपको, आई कॉल यू जोशुआ, यू नो इट, परमेश्वर आपको क्यों बरकत दे रहा है? क्योंकि हमको लगता है प्रभु मेरे को आशीष दे रहा है, वाह परमेश्वर मेरे से बहुत प्रेम करता है, वो करता है, लेकिन प्रभु आपको क्यों आशीष दे रहे पता है? क्योंकि उसके माइंड में जोशुआ ब्रदर के द्वारा कुछ करने का एक बड़ा पिक्चर है। परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष करी, लेकिन परमेश्वर के पास एक बड़ा योजना था पूरे इजराइलियों के लिए कि अब्राहम के द्वारा मैं मेरे बच्चों को आशीष करने वाला हूं। सो अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष क्यों दिया? क्योंकि परमेश्वर के माइंड में एक ऑलरेडी बड़ा पिक्चर था कि अब्राहम के साथ में कुछ और करने वाला हूं। सो दिस मॉर्निंग आई वांट टू टेल यू, परमेश्वर आपको क्यों बरकत देने वाला है? क्योंकि खुदा के मन में कुछ बड़ा आपके लिए है, आपके द्वारा कुछ बड़ा योजना है, उसको पता है, तुमको नहीं पता है। इसलिए प्रभु कहता है मेरे को तेरे को आशीष देना क्यों पता है? क्योंकि तेरे को लगता है वो तेरे तक सीमित है, लेकिन वो आशीष तेरे तक सीमित नहीं है, मेरे पास एक बड़ा पिक्चर है उससे बड़ा। And when I understood this, जब मेरे को पता चला तो सच में परमेश्वर को धन्यवाद किया कि प्रभु मेरे को इसीलिए नहीं आशीष करता कि सिर्फ मेरे तक हो जाए, प्रभु इसलिए करता है कि उसके माइंड में कुछ बड़ी योजना है। यू नेवर नो, परमेश्वर, आप हर सुबह कलीसिया आते हैं, आपको नहीं मालूम परमेश्वर कलीसिया में आने की वजह से आपको कुछ बरकत दे रहा है और आपको नहीं मालूम ये बरकत से हो क्या रहा है, लेकिन आपके कलीसिया में आने से आपके परिवार में परमेश्वर कुछ कर रहा है, ये आप नहीं जानते। अब्राहम को नहीं मालूम था परमेश्वर उसके साथ क्या करेगा, खाली परमेश्वर का वचन था उसके पास। आज आपको नहीं मालूम आपके साथ प्रभु क्या करेगा, लेकिन यकीन करें आज परमेश्वर का वचन है आपके साथ जो कहता है मैं तुझे आशीषित करूंगा, मैं तुझे अति महान करूंगा, मैं तुझे प्रतिष्ठित करूंगा, मैं तेरे नाम को ऊंचा करूंगा। इसीलिए नहीं कि तेरे साथ तेरे अंदर कुछ हो, इसीलिए कि तेरे द्वारा मैं कुछ और बड़ा करने जा रहा हूं। परमेश्वर ने अंत को शुरुआत से ही देख लिया है। He has seen your end from the beginning. तेरे साथ अगले 10 साल, तेरे 2 सेकंड में तेरे साथ क्या होने वाला तेरे को नहीं मालूम। परमेश्वर ने तेरे अंत को शुरुआत ही से जाना है। वचन में जब तू अपने माँ की कोख में था तब से उसके पास एक योजना है। कुछ समझिए इस बात को, जब तू इस धरती पर भी नहीं था परमेश्वर के पास तेरे लिए प्लान था। जब तेरा अस्तित्व ही नहीं था तभी प्रभु ने सोचा था 17 तारीख को संडे को सुबह में कुछ लोग कुछ कुर्सियों पर एक कमरे के अंदर बैठे होंगे। प्रभु ने जब पैदा भी नहीं हुआ तब से प्लान किया था। सो यू आर नॉट हियर बाय चांस, आप यहाँ पर ऐसे ही नहीं आए हैं। परमेश्वर का एक योजना सालों पहले जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, जब आप अस्तित्व में भी नहीं थे, तब से आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके जीवन के लिए परमेश्वर के पास एक योजना है और परमेश्वर उस योजना को आपके जीवन में पूरा करेगा। अब्राहम के साथ परमेश्वर ने वही किया। सो अब्राहम इतना आशीषित हुआ, उसकी वजह से उसका भतीजा लूत भी आशीषित हुआ। लूत ने ऐसा क्या किया था? ये अब्राहम के अंदर का आशीष था जो बहते जा रहा था। आपका परिवार, मैं नहीं जानता आज किस परिस्थिति में आप लोग का जीवन है, लेकिन इस बात को समझिए, खुदावन आपको बरकत देगा क्योंकि आपके द्वारा प्रभु आपके परिवार के नक्शे को बदल देगा। You don't know what is happening in your life, in your family, but God is planning. परमेश्वर की एक योजना है तेरे परिवार के साथ और तेरे से जुड़े हुए हर व्यक्ति के साथ कुछ करने का, और वो करने के लिए उसको पहले तेरे को आशीष देना पड़ेगा। You know, you are going to be blessed by default. तेरे को आशीष परमेश्वर यूं ही देगा, देना ही पड़ेगा उसको। क्यों पता है? क्योंकि तेरे द्वारा उसको कुछ और भी करना है। तो तेरे को समझिए इस बात को, तेरे को इसलिए आशीष करेगा क्योंकि उसके पास एक बड़ा योजना है। उस योजना को पूरा करने के लिए उसको तेरे जिम्मे आशीष करना पड़ेगा। वो हर एक वो व्यक्ति जो उसकी वाचा में है उसको आशीष करता है। आप उसकी वाचा में बोलो, मैं उसकी वाचा में हूं, मैं उसकी वाचा में हूं। परमेश्वर ने याकूब को भी आशीष करने का सोचा। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर के माइंड में लाबान को भी आशीष करना था। परमेश्वर के विचारों में था कि लाबान को भी मेरे को आशीष करना है। उसको आशीष मिलने के लिए मेरे को पहले याकूब को आशीष देना पड़ेगा। तो प्रभु ने पहले याकूब को दिया। वचन में लिखता है, लाबान ने खुद इस बात की गवाही दी कि तू भी जानता है जब से तू आया मेरे जीवन में भी बरकत आई है। हालेलुया। तो आज की सुबह प्रभु आप सभी को याकूब और अब्राहम के जैसा आपको परमेश्वर आशीष करने का सोचता है, क्योंकि परमेश्वर के पास आपके द्वारा किसी और को आशीष देने का भी योजना है। इसीलिए चिंता मत करें कि प्रभु मेरे को देगा कि नहीं देगा, उसको देना पड़ेगा, क्योंकि उसके माइंड में तो और बड़ा पिक्चर है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? सो ही उसको देना पड़ेगा। हालेलुया। अपने आंखों को 2 मिनट के लिए बंद करें और परमेश्वर को कल्पना करें, परमेश्वर को धन्यवाद करें और कल्पना करें अपने माइंड में
कि परमेश्वर मेरे को बरकत दे रहा है क्योंकि मेरे द्वारा वो किसी और के जीवन में रोशनी पहुंचाना चाहता है। वो मेरे द्वारा किसी और को रोशनी पहुंचाना चाहता है। He's going to bless me. I'm going to be blessed. मैं आशीषित होने वाला हूँ। मैं आशीषित हूँ। कम ऑन, इस बात को घोषणा कर सकते हैं आप। मैं आशीषित होने वाला हूँ क्योंकि मेरे परमेश्वर के पास मेरे द्वारा कुछ बड़ा करने की योजना है। क्योंकि मेरे परमेश्वर के पास मेरे जीवन के द्वारा कुछ महान करने की योजना परमेश्वर ने काफी सालों पहले से बना कर रखी है। मेरे इस धरती पर आने से पहले से ही उसने मेरे जीवन को ऐसा डिजाइन किया है कि उसने मेरे को आशीष देने का ठाना है, इसलिए कि उसके पास एक बड़ी योजना है और यीशु मुझे आशीषित करने वाला है। यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, बोलो अब्राहम को चुना, इसहाक को चुना, याकूब को चुना। अब याकूब से परमेश्वर ने यूसुफ को भी चुना और यूसुफ को परमेश्वर ने सोचा मैं यूसुफ को आशीष। देखो परमेश्वर हर जनरेशन में किसी एक को देख रहा था। अब्राहम की बात की पीढ़ी में इसहाक को देखा, प्रॉमिस बच्चा जो वाचा का बच्चा था। परमेश्वर ने याकूब को देखा, परमेश्वर ने यूसुफ को देखा। हर जनरेशन में परमेश्वर किसी ना किसी को देख रहा है। आपके जनरेशन में, मैंने को नहीं मालूम कितने लोग विश्वास करते हैं, लेकिन आपके जनरेशन में आप अकेले अब्राहम हो सकते हैं, आप अकेले याकूब हो सकते हैं, आप अकेले यूसुफ हो सकते हैं और एक अकेला यूसुफ काफी है उसका पूरा परिवार को बदलने के लिए। यूसुफ ने परमेश्वर से आशीष पाई, बरकत पाई और वचन कहता है उसकी वजह से उसके भाइयों ने भी बरकत पाई, उसके परिवार ने भी बरकत पाई। परिवार ने ऐसा क्या किया था? कुछ नहीं, लेकिन परमेश्वर ने याकूब को चुना कि मैं याकूब को इतना ब्लेस करूंगा कि याकूब के द्वारा उसका पूरा परिवार आशीषित होगा। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आपका कलीसिया में आना, प्रार्थना करना, परमेश्वर को मानना, बाइबल पढ़ना, ये सब कुछ व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर ये सब देखकर आपको आशीषित करने का सोचा है और कहता है इस जनरेशन में मेरे को एक मिला। इसलिए मैंने अय्यूब के समय में भी क्लास संडे प्रचार किया। परमेश्वर ने देखा और वचन लिखता उसने देखा, अय्यूब की ओर नजर किया और शैतान को भी बोला क्या तूने अय्यूब को देखा है? क्योंकि मैंने अय्यूब को देख लिया। परमेश्वर आज की सुबह ये बोल सकता है इस कमरे के अंदर कि क्या तूने राहुल को देखा है? क्योंकि मैंने राहुल को देखा है। क्या किसी ने पिंकी को देखा है? मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैंने पिंकी को देखा है। यहोवा कहता है कोई और आपको देखे ना देखे, परमेश्वर ने आपको देखा है। कम ऑन चर्च, मैंने कहा कोई आपके परिश्रम को देखे ना देखे, कोई आपके भक्ति को देखे ना देखे, यहोवा ने आपकी आराधना को देखा है। आप जब इस कमरे के अंदर आराधना कर रहे थे हाथ खड़ा करके ना, यहोवा ने देखा है। और जैसे शैतान को उसने कहा मेरे दास अय्यूब को देखा है, वैसे आज की सुबह परमेश्वर आपको देखकर भी कहेगा क्या तूने देखा है? क्योंकि मैंने देखा है। मैंने मेरे बच्चों को देखा आराधना करते हुए, मैंने मेरे बच्चों को देखा है विश्वास करते हुए, मैंने मेरे बच्चों को देखा है प्रार्थनाएं करते हुए। परमेश्वर यहोवा ने देखा है। प्रभु ने यूसुफ को भी देखा और इतनी बरकत दी यूसुफ के द्वारा। परमेश्वर ने उसके भाइयों को भी आशीष करे। परमेश्वर ने उसके बाद मूसा को भी देखा, देखा नहीं देखा, परमेश्वर ने मूसा को देखा और मूसा को देखकर उसको दर्शन दिया और मूसा के द्वारा पूरे इजराइलियों को छुड़ाया। क्यों मूसा को देखा प्रभु? क्यों मूसा को आशीष किया? क्योंकि परमेश्वर के पास मूसा के द्वारा कुछ महान करने का एक प्लानिंग था। मैं आज की सुबह आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ, आपके द्वारा प्रभु कुछ महान करना चाहता है। आपके द्वारा परमेश्वर आपके घराने में कुछ बड़ा करना चाहता है। आपके द्वारा आपके गांव में, आपके नगर में परमेश्वर कुछ बड़ा करना चाहता है। इसीलिए वो आपको देगा, इसीलिए वो आपको देगा, इसीलिए वो आपके जीवन में आशीष करेगा, क्योंकि उसके जीवन में, उसके माइंड में एक बड़ा योजना है। उस परमेश्वर का एक महान योजना मेरे जीवन के लिए इतना महान है कि उस योजना को पूरा करने के लिए उसको मेरे को आशीष देना ही पड़ेगा। चलो एक वचन पढ़ते हैं, जकरिया की पुस्तक अध्याय 8। अब समझिएगा, आप इस वचन को समझेंगे कि प्रभु क्या करना चाहता है। जकरिया की पुस्तक अध्याय 8, जकरिया चैप्टर 8 वर्स 13 पढ़ेगा कोई। हे यहूदा के घराने और इजराइल के घराने, जिस प्रकार तुम जाति जाति के बीच शाप के कर्ज के कारण थे, उसी प्रकार मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और अब तुम आशीष के कारण होंगे। समझिए इस बात को। परमेश्वर किसको बोल रहा है? इजराइल को और यहूदा के घराने को परमेश्वर बोलता है कि पहले तू श्राप के कारण था। समझिए अब इस बात को। यहूदा और इजराइल का घराना, ये लोग ने परमेश्वर के वचन को विश्वास नहीं किया और आज्ञाकारिता में लोग नहीं किया, आज्ञा का पालन नहीं किया, इसीलिए वो लोग बंधुआई में चले गए। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। समझिए इस बात को। अगर आप किसी भी कड़ी को मिस करते हो तो बहुत कुछ नहीं समझ आता है।
यहूदा का घराना, इजराइल का घराना, उन लोग ने परमेश्वर के वचन का उल्लंघन किया, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, इसलिए वो लोग बंधुआई में गए थे। और सारे राष्ट्रों ने देखा कि यहूदा बंधुआई में है, इजराइल बंधुआई में है, सारे राष्ट्रों ने देखा। और वचन लिखता है तुम लोग श्राप का कारण बन गए, लेकिन अब मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। पहले आपकी आज्ञा नहीं मानने की वजह से, आपके पिछले जीवन में, मेरे को नहीं मालूम वो कौन सी बातें आपके जीवन पे हुई, क्यों हुई, क्योंकि शायद आपने आज्ञा नहीं माना। लेकिन प्रभु कहता है अब मैं तेरे जीवन में उद्धार का काम करूंगा। और अब तक तू श्राप का कारण था, तो अब तू आशीष का कारण होगा। नाउ उस वचन को इंग्लिश में पढ़ेंगे। लेट्स रीड इन इंग्लिश। हाँ 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 हाँ। Now I will save you and you will be a blessing. अब इजराइल को परमेश्वर ने कहा अब तक श्राप का कारण था, लेकिन अब मैं तेरे को आशीष देता हूँ, अब तू आशीष का कारण होगा। You will be a blessing to nations. आप लोगों के लिए आशीष का कारण होंगे, आप आपके परिवार के लिए आशीष का कारण होंगे, आपको परमेश्वर आशीष करेगा, आप आशीष का स्रोत होंगे। हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे, वचन 14 पढ़ेंगे, पहले हिंदी में पढ़ेंगे। क्योंकि सेनाओं का यहोवा जो कहता है, वचन 13 का बी पार्ट पढ़िएगा। इसलिए हाँ, तुम मत डरो और न तुम्हारे हाथ ढीले हो पड़े। अब तक डर था, क्योंकि अब तक ऐसा लग रहा था मेरे जीवन में आशीष आएगा कि नहीं, मेरी प्रार्थना का उत्तर होएगा कि नहीं। प्रभु बोलता है मैं तेरे को आशीष देने वाला हूँ, अब तुम मत डरना। दिस इज द प्रॉमिस दिस मॉर्निंग। परमेश्वर आपसे मुझसे कहता है अब तक बहुत डर लिया, अब तक बहुत घबरा गए, अब डरने का कारण नहीं है, क्योंकि मैंने अब तुझे आशीष देने का सोचा। वचन 14 पढ़ेगा, वचन 14। क्योंकि सेनाओं का यहोवा हाँ, जिस प्रकार जब तुम्हारे पुरखा मुझे रीस दिलाते थे, जिस प्रकार जब तुम्हारे पुरखा मुझे रीस दिलाते, गुस्सा दिलाते, तब मैंने उनकी हानि करने की ठान ली थी। हाँ, और फिर न पछताया। एक टाइम था यहूदा का घराना, इजराइल का घराना जब आज्ञा को नहीं मान रहा था, परमेश्वर ने बोला मैंने तो इनका हानि करने का सोचा था। कई बार हम लोग पता है हमारे जीवन में परेशानी इसीलिए आता है क्योंकि हम आज्ञाओं को पालन नहीं करते, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के मुताबिक नहीं चलते, इसीलिए कई बार हमारे जीवन में समस्या आता है। परमेश्वर समस्या नहीं देना चाहता, हम आज्ञाओं का उल्लंघन करके उस समस्या में पड़ जाता है। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को क्या आशीष दी? कहा इस पूरे जगहों पर जो भी कुछ बनाया मैंने उस सब पर तेरा अधिकार है, कहा नहीं कहा? लेकिन उन्होंने फिर भी परमेश्वर की एक बात का उल्लंघन किया, वो लोग खुद परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर आ गए। हालेलुया। परमेश्वर देखो उस अदन की वाटिका में परमेश्वर पहले भी था और बाद में भी था। हालेलुया। परमेश्वर कभी आदम और हव्वा को छोड़ के नहीं गया। आदम और हव्वा अपनी गलती की वजह से उस जगह से बाहर आ गए जहां पर उनको परमेश्वर से डर लगने लग गया था। अब तक वो लोग उस परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद और मगन थे, लेकिन उनकी गलती के वजह से उनको एक दूरी महसूस होने लगी थी। कितने लोग यकीन करते हैं इस बात पर? हालेलुया। अब तक सब सही था, जब तक वचन के मुताबिक थे सब सही था। वचन का उल्लंघन किया, प्रभु दूर नहीं हुआ, वो लोग दूर हो गए। प्रभु कभी आपसे दूर नहीं होता, लेकिन आपकी आज्ञा नहीं मानने की वजह से, मेरी आज्ञा नहीं मानने की वजह से हमको ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमसे दूर हो चुके हैं, लेकिन यहोवा कभी दूर नहीं होगा। ये परमेश्वर का एक अच्छा एक भला बात है। वो परमेश्वर जिसने हमको बनाया है वो कभी हमसे दूर नहीं होता। बहुत सारा लोग इस प्रकार का सुसमाचार सुनाता है, वचन देता है, बोलता है कि तूने गलती किया, प्रभु तेरे को छोड़ के चला गया। मेरा परमेश्वर कभी तुझको छोड़ने के लिए धरती पर नहीं आया था। यीशु इसलिए नहीं आया कि एक समय तेरे को छोड़ दे, यीशु तो इसलिए आया कि तेरा और परमेश्वर का एक रिश्ता बना दे। और अगर यीशु के मरने से तेरा और परमेश्वर का एक रिश्ता बनाया है तो कोई भी बात तेरे को उस रिश्ते से अलग नहीं कर सकता। अगर ऐसा कर दिया तो यीशु का मरना व्यर्थ हो गया। लेकिन यीशु आया ताकि तेरा और परमेश्वर का क्या हो, एक रिश्ता हो। तो परमेश्वर का और तेरा रिश्ता, कोई ऐसी ताकत नहीं है जो परमेश्वर को तुझसे अलग कर सके। ऐसा कोई बात, ऐसा कोई पाप नहीं है जो परमेश्वर के प्रेम से बड़ा हो। हर पाप से बड़ा उसका प्रेम है, आपकी गलतियों से बड़ा उसका प्रेम है। आप सोच सकते हैं ये सबसे बड़ा गलती है, ये कर दूंगा तो परमेश्वर मुझसे दूर हो जाएगा। प्रभु बोलता है वो गलती भी मेरे लिए इतना सा है, लेकिन मेरा प्रेम तेरे लिए बेशुमार है। हालेलुया। उसका प्रेम आपके लिए मेरे लिए बहुत है। क्यों ना अपने हाथों स्वर्ग की ओर उठा, उसके प्रेम के लिए धन्यवाद करें। परमेश्वर आपकी गलतियों से आपको नहीं तोड़ रहा है आज की सुबह,
आपके आज्ञा उल्लंघन से भी आपको नहीं तोड़ रहा है वो, लेकिन खुदा ने आज की सुबह आपको जीवित रखा, आपको एक मौका दिया, आप परमेश्वर की उपस्थिति में आकर बैठे इस वचन को सुन रहे हैं, ताकि परमेश्वर आपको इस बात को बता सके कि ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कोई पाप नहीं जो मुझे मेरे बच्चों से दूर कर सके। परमेश्वर उन सब से बढ़कर है और परमेश्वर का प्रेम उन सारी बातों से बढ़कर है। इसलिए वचन कहता है परमेश्वर का प्रेम, ऐसा कोई ताकत नहीं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं, अंधकार की कोई शक्तियां या कोई भी ऐसी बातें मुझे तेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकता, मुझे यहोवा के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। मैं परमेश्वर के प्रेम में घिरा हुआ हूँ, उस यहोवा ने मुझे चुन लिया है। वचन कहता है मैंने उसे नहीं चुना परंतु उसने मुझे चुना है। मैंने पहले प्रेम नहीं किया, उसने मुझसे प्रेम किया है। और जब मैं पापी ही था तब वो मेरे लिए सूली पर मरा, जब मैंने अच्छा काम किया तब नहीं मरा, जब मैं गलत था तब उसने ठाना, क्योंकि उसने मुझसे इतना प्रेम किया, उसने मेरी गलतियों को देखकर भी मेरे लिए मरने का ठाना। वो मेरे पापों को देखकर भी उसने कहा नहीं, मैं इसके लिए मरूंगा, मैं इसके लिए मेरी कुर्बानी दूंगा, मैं इसके लिए बलिदान चढ़ाऊंगा, क्योंकि वो परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता है। इसलिए आज की सुबह मेरे प्रिय इस बात को समझिएगा, परमेश्वर के प्रेम से आपको कोई अलग नहीं कर सकता, कोई ताकत आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। और पता है परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है? लेट्स रीड दिस। आज परमेश्वर के प्रेम को समझने का एक बहुत अच्छा मौका मेरे को मिला है। यस, तो बच्चे 14 से पढ़िएगा। क्योंकि सेनाओं का यहोवा, हाँ देखिए परमेश्वर क्या कहता है। हाँ जो कहता है, हाँ। जिस प्रकार जब तुम्हारे पुरखा मुझे रीस दिलाते थे, एक समय थे तेरे पुरखाए मुझे रीस दिलाते थे, तब मैंने उनकी हानि करने की ठान ली हाँ मैंने उनका हानि करने का, उनको कठिनाई में डालने का सोचा था, और फिर न पछताया भी नहीं। उसी प्रकार और उसी प्रकार अब 15 वचन, मैं इन दिनों में बोलो इन दिनों में, बोलो आज से, इन दिनों में, आज से, कई आज से, हाँ मैं इन दिनों में यरूशलेम की हाँ। और यहूदा के घराने की भलाई करने की ठान ली। आमेन कहता है मैंने आज से यरूशलेम और यहूदा के घराने को भलाई करने की ठान ली है। परमेश्वर ने ये निश्चय किया है। आज की सुबह 17 तारीख से परमेश्वर आज के वचन को इस बात को इस प्रकार से कहता है, आज से परमेश्वर ने ये ठान लिया है, उसने ये निश्चय कर लिया है, उसने अपना माइंड बना लिया है। वो कहता है आज से मैं तेरी भलाई करूंगा, आज से मैं तेरी भलाई करूंगा, आज से मैं तेरे जीवन में नई शुरुआत करूंगा, आज से मैं तेरे जीवन में हर वो अच्छी बातें करूंगा। इंग्लिश में पढ़ेंगे इस वचन को। लेट्स रीड। This is what the Lord Almighty says. Yes. Just as I had determined. Verse 15. Verse 15. So now I have determined to do good. I have determined to do good to do good again again. to Jerusalem and Judah. मैं फिर से, वचन में लिखता है अगेन, मैंने फिर से एक योजना बनाई है। कल पर सोचिए, आपके आज्ञा उल्लंघन की वजह से एक योजना बनी थी, कुछ हो रहा था, लेकिन प्रभु बोलता है अब मैं फिर से एक प्लानिंग कर रहा हूँ। See, our God is a God of plans. हमारा परमेश्वर योजनाओं का परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर प्लानिंग का परमेश्वर है। कहता है मैंने एक नया योजना राहुल के लिए बनाया, मैंने एक नया वो योजना रुपेश के लिए बनाया, एक नया योजना रूपा के लिए बनाया। अब परमेश्वर एक सोचिए इस बात को, परमेश्वर आज की सुबह तेरे लिए ऊपर बैठकर प्लानिंग कर रहा है। He is planning something. He has a book, he has a pen, and he is writing something. वो कुछ लिख रहा है। वो कहता है आज के दिन से मैं जोशुआ के जीवन में इस प्रकार करूंगा। और क्या करूंगा? वचन में लिखता है मैं फिर से उसके जीवन में भलाई को करूंगा। God has planned to bless you. खुदा ने ठान लिया है कि तेरे को आशीष कर दे। सोचिए, डिटरमाइन, ये जो शब्द है, मैं कल इस बात को गूगल कर रहे थे हम लोग, और डिटरमाइन ये शब्द है, इसका मतलब बनता है, अगर आप गूगल करें, कहता है मीन्स हैविंग मेड अ फर्म unwavering decision to achieve a goal and refusing to let any obstacle stand in the way. इसका मतलब डिटरमाइन का मतलब इस प्रकार है, मैंने इस बात को इतना दृढ़ निश्चय बनाना कि चाहे कितनी बाधाएं भी आ जाए तो भी उन बाधाओं को पार करके मैंने जो ठाना है वो मैं करूंगा। So God has determined, इसका मतलब जब परमेश्वर ने तेरे लिए निश्चय किया है, उस परमेश्वर चाहे कितनी भी कठिनाई इस जर्नी में आ जाए, प्रभु ने ये निश्चय बना लिया है कि मैं इसको आशीषित करने वाला हूँ। सोचिए, जब खुदा अगर आ जाता है किसी को बरकत देने में, कोई बात उसको रोक नहीं सकती। अगर परमेश्वर ने ये माइंड बना लिया कि मैं इसको ब्लेस करूंगा, तो ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपको आशीषित नहीं कर सकती। दिस इज द प्लान ऑफ गॉड। ये खुदा की योजना आपके लिए, मेरे लिए। उसने कहा हाँ मैंने पुरखाओं को किया था, मैंने उनको हानि करने का सोचा था। क्यों? पता है, आज्ञा उल्लंघन करते थे वो लोग, हम भी तो आज्ञा उल्लंघन करते थे, करते नहीं करते थे, लेकिन पता है क्या हुआ? फिर परमेश्वर ने एक प्लानिंग बनाया और परमेश्वर ने अपनी संतान को भेजा।
हम भी आज्ञा उल्लंघन की वजह से हानि में थे, मृत्यु में थे, हमारा जीवन नाश की ओर जा रहा था, लेकिन यीशु आए। बोलो यीशु आए, बोलो यीशु आए। ये एक योजना था उसका, उस समय में भी परमेश्वर ने यीशु को भेजा। और क्या हुआ? यीशु के आने से, उसके मरने से, उसके गाड़े जाने से, उसके जी उठने से, उसके स्वर्गरोहण होने से पता क्या हो गया? उस परमेश्वर ने वो जो हानि का प्लान किया था, वो प्लान को यीशु की वजह से उलट दिया गया। अब वो हानि मेरे ऊपर नहीं होगी, यीशु पर यकीन करने की वजह से अब परमेश्वर मेरे जीवन में अनुग्रह लेकर आया है। हालेलुया। कोई आज सुबह इस बात को समझ रहा है क्या? मेरे जीवन में हानि हो रहा था, मेरा जीवन नाश की ओर जा रहा था, लेकिन इसीलिए तो यीशु आए। परमेश्वर ने एक योजना बनाई, कहा मैं मेरे पुत्र को भेजूंगा। और पता है आपको लगता होगा ये तो बहुत साल पहले हुआ। प्रभु आने से पहले ही उसने आपके बारे में सोचा। जब यीशु क्रूस पर मर रहे थे, उन्होंने आपके बारे में सोचा। उनके विचारों में आपका और मेरा नाम था। इसलिए एक गीतकार ने एक गीत ऐसा लिखा था, प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खोदी मेरी सूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। उसने अपने हाथ में, इसका मतलब जब वो कीला मारा गया, वो निशान अभी भी है। मैं विश्वास करता हूं जब हम स्वर्ग में जाएंगे और यीशु को पकड़ेंगे, उसके हाथ को पकड़ेंगे, हमको निशान दिखाई देगा। तो नहीं मालूम आपको देखते हैं कि नहीं, मैं देखेगा और शायद मैं उसे बोलूंगा, प्रभु तू मुझसे कितना प्यार किया है, तेरे हाथ में तेरा हाथ छिद गया मेरे वजह से। और वो बोलेगा जब मैं तू इस छेद को देख रहा है, तेरे को छेद दिख रहा है, मेरे को तेरा चेहरा दिख रहा है। तो जब परमेश्वर ने आपके लिए मृत्यु का दुख को सहा, इसलिए सहा क्योंकि परमेश्वर के पास, पिता के पास आपके लिए एक योजना था। उसने पुत्र को भेजा और आपको छुटकारा दिया। और आज की सुबह परमेश्वर इसी बात को कहता है, इसी प्रकार मैंने इन दिनों में यरूशलेम को और यहूदा के घराने की भलाई करने की ठान ली है। मैंने ये निश्चय कर लिया है, चाहे इस भलाई करने में, इसको आशीष करने में कितनी भी कठिनाइयां ये बीच में आ जाए, लेकिन प्रभु कहता है मैं तुझे आशीष करने वाला हूँ। मैं नहीं जानता आप इस बात को यकीन करते नहीं करते, लेकिन अगर एक व्यक्ति भी आज विश्वास से इस बात को ले ले, मैं आपको कहना चाहता हूँ आप परमेश्वर की भलाई को देखोगे, आप परमेश्वर की भलाई को देखोगे। लेट्स सी 2 Corinthians chapter 1 verse 20. I'm going to close this sermon. 2 Corinthians chapter 1 verse 20. दूसरा कुरिन्थियों का किताब अध्याय 1:20 देखते क्या है। ये परमेश्वर का ऐसा वादा है, और देखिए इस वादे के बारे में क्या कहता है। ओके, परमेश्वर की प्रतिज्ञा आज की सुबह क्या है? परमेश्वर ने हमसे क्या कहा कि आज के दिन से मैंने तेरी भलाई करने की, तुझे आशीष देने की ठानी है। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। और अब वचन कहता है, पढ़िए, जितनी प्रतिज्ञा है उसमें से एक प्रतिज्ञा ये भी है जो परमेश्वर ने कहा, जितनी प्रतिज्ञा है वे सब किसमें हाँ के साथ है? उसी में। इसका मतलब वो यीशु में वो सारी प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन है। क्यों परमेश्वर प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा? परमेश्वर ने पुराने नियम में क्या लिखा कि मैंने आज के दिन से तेरे लिए भलाई करने का योजना किया है। ये एक प्रतिज्ञा परमेश्वर ने किया आपसे, और प्रभु बोलता है ये प्रतिज्ञा किस में पूरा होता है? ये प्रतिज्ञा यीशु की वजह से पूरा होता है, क्योंकि आपने और मैंने यीशु पर यकीन किया है। वो सारी प्रतिज्ञाएं यीशु में हाँ है, मतलब वो सारी प्रतिज्ञाएं यीशु के कारण मेरे जीवन में पूरी होने वाली है। वो सारी आशीषें इसीलिए नहीं होंगी। मैंने फिर भी कहा, मैंने पहले भी कहा, परमेश्वर आपको इसलिए बरकत नहीं देगा क्योंकि आपके अंदर कुछ अच्छा है। परमेश्वर आपके द्वारा कुछ बड़ा करना चाहता है। यीशु को परमेश्वर ने इस धरती पर लेकर आया, और वचन में लिखता है वो सारी प्रतिज्ञा जो परमेश्वर पिता ने की, अब यीशु में वो सब कुछ हाँ है, वो सब कुछ पूरा होने वाला है। आपको इस बात का अश्योरेंस होना है, आपने यीशु पर यकीन किया, आपके साथ क्या हुआ? वो सारी प्रतिज्ञाएं आपके लिए हाँ हो गई। जब आपने यीशु पर विश्वास किया, आप कलीसिया में आए, आप परमेश्वर की आराधना करते, आपको ये आशीष है। क्या आशीष है? जितनी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की वो सब कुछ यीशु में हाँ है। बोलो यीशु में हाँ हो चुकी है, यीशु में हाँ हो चुकी है। वो सारी प्रतिज्ञाएं पूरी होने वाली है। वो सारी प्रतिज्ञाएं जो परमेश्वर ने मेरे लिए की है पूरी होने वाली है। आमीन। आगे पढ़िएगा। इसलिए हाँ, इसीलिए वो सब कुछ आमीन भी हो गया। आमीन का मतलब क्या है? ऐसा ही हो, जो भी परमेश्वर ने कहा है यीशु मसीह कहता है आमीन। सोचिए आज की सुबह एक ट्रांसलेशन ऐसा कहता है, क्राइस्ट सेज यस टू ऑल गॉड्स प्रॉमिसेस।
हाँ कौन कह रहा है पता है? यीशु स्वयं कह रहा है। इसका मतलब कल्पना कीजिए, अभी आप जब गलती करते हैं, ओके फॉर एग्जाम्पल, चलो मेरा एग्जाम्पल लेता हूँ। जब सागर पाप करता है तो पता है क्या होता है? उसका दंड क्या है? वचन लिखता है पाप का दंड क्या है? मृत्यु है। मतलब मेरे जीवन में नाश होना चाहिए। लेकिन मैं जब पाप करता हूं, एक हानि का प्लान मेरे ऊपर रहता है। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह, पता है, क्योंकि मैं यीशु पर यकीन करता हूं, वो परमेश्वर से कहते हैं सागर यीशु पर विश्वास करता है, सागर मुझ पर विश्वास करता है। इसीलिए जो भलाई का योजना है प्रभु सागर के लिए हाँ है। तेरी गलतियों से, तेरे आज्ञा उल्लंघन से, तेरे पाप के जीवन की वजह से तेरे जीवन में जितनी हानि होने वाली थी, अब यीशु में वो रिवर्स हो गया है। अब सारी प्रतिज्ञाएं जो परमेश्वर की है वो हाँ हो चुकी है। पहले दंड हाँ हो रहा था, अब आशीष हाँ होने लगी है। क्यों हो रही है पता है? क्योंकि आपने और मैंने यीशु पर विश्वास किया है। कल्पना कीजिए, यीशु कितना महान वो परमेश्वर है, यीशु पर विश्वास करना कितना बड़ा बात है। वचन में लिखता है क्राइस्ट सेज यस टू ऑल गॉड्स प्रॉमिस, दिस इज व्हाई वी हैव क्राइस्ट। इसीलिए हमारे साथ यीशु है। पता है क्यों? ताकि वो हर प्रतिज्ञाओं को आमीन बोल सके। यीशु आपके साथ चलता है, पता है क्यों? ताकि हर वाचा जो परमेश्वर ने आपके साथ की है, आप छोड़े, यीशु खुद उसको हाँ कहता है। बोलते ये सब कुछ इसके लिए होने वाला है, ये सब कुछ इसके होने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने सूली पर जो किया, उसकी वजह से वो सारी प्रतिज्ञाएं आपके लिए हाँ हो चुकी है। इसलिए मैंने कहा आज की सुबह परमेश्वर ने ठान लिया है कि मैं आज के दिन से इनके जीवनों में आशीष कर सकता हूं। ओ हालेलुया।